हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें तीन क्वेश्चन गिवन है, ए, बी और सी, और हमें इन तीनों का आंसर देना है। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों टैक्सोनॉमी। लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट इज टैक्सोनॉमी। अब सबसे पहले तो देखो, जो टैक्सोनॉमी है ये बच्चों एक ग्रीक वर्ड है। इट इज बेसिकली ग्रीक वर्ड, राइट। अब टैक्सोनॉमी जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है बच्चों टैक्सेस और दूसरा होता है नॉर्मस। सेकंड इज नॉर्मस। टैक्सेस का क्या मतलब होता है? टैक्सेस का मतलब होता है बच्चों अरेंजमेंट। इट इज बेसिकली अरेंजमेंट। और नॉर्मस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है लॉज। तो टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द लॉज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बच्चों टैक्सोनॉमी। अब देखो, ए के अंदर हमसे पूछा गया है हु इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो बच्चों फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? वो है कैरोलस लीनियस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कैरोलस लीनियस, राइट। तो ए के अंदर क्या आ जाएगा? ए के अंदर आ जाएगा बच्चों कैरोलस लीनियस। बी में हमें क्या गिवन है? बी के अंदर हमें गिवन है व्हाट इज मेंट बाय नॉमेनक्लेचर। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नॉमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है। तो देखो, जो नॉमेनक्लेचर है इट इज बेसिकली नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नॉमेनक्लेचर इज नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ऑर्गेनिज्म को नाम देने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, राइट। अब सी के अंदर हमसे क्या पूछा गया है? सी में हमसे पूछा गया है व्हाट आर कन्वेंशंस व्हाइल राइटिंग साइंटिफिक नेम। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन कौन से रूल्स होते हैं जब भी हम साइंटिफिक नेम को लिखते हैं। कन्वेंशंस का क्या मतलब होता है? कन्वेंशन का मतलब होता है बच्चों रूल्स। अब देखो, सबसे पहले तो जो साइंटिफिक नेम होते हैं, साइंटिफिक नेम होते हैं, ये कौन सी लैंग्वेज में होते हैं? तो ये होते हैं बच्चों लैटिन लैंग्वेज के अंदर। अब ये लैटिन लैंग्वेज के अंदर क्यों होते हैं? तो देखो, जो लैटिन लैंग्वेज है ये कैसी लैंग्वेज है? ये है बच्चों डेड लैंग्वेज, मतलब कि इसके अंदर फर्दर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो बच्चों इसके अंदर मेनली दो नेम्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे जो पहला वर्ड आता है वो होता है बच्चों जीनस का नाम, और जो दूसरा नेम आता है वो होता है बच्चों स्पीशीज का नाम, राइट। जीनस का जो नेम होएगा बच्चों, उसका जो फर्स्ट लेटर होएगा, फर्स्ट लेटर होएगा, ये कैसा होएगा? ये होएगा बच्चों कैपिटल में। फर्स्ट इज कैपिटल। लेकिन जो स्पीशीज का नेम होएगा उसका जो फर्स्ट लेटर होएगा, स्पीशीज के नेम का जो फर्स्ट लेटर होएगा वो किस में होएगा? वो होएगा बच्चों स्मॉल में, राइट। साथ ही साथ जब भी हम साइंटिफिक नेम को प्रिंट कराते हैं तो इसे बच्चों हम इटैलिक्स में प्रिंट कराते हैं। किस में प्रिंट कराते हैं? इटैलिक्स में प्रिंट कराते हैं। लेकिन जब भी हम इसे हाथ से लिखते हैं, मतलब कि साइंटिफिक नेम को जब भी हम हैंड से लिखते हैं तो बच्चों इसे हम अंडरलाइन करते हैं। और ये अंडरलाइन कैसी होती है? ये होती है सेपरेटली। सेपरेटली हम दोनों वर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो, जो मैंगो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है बच्चों मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। जहां पे मैंजीफेरा क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है जीनस। और जो स्पीशीज है ये क्या है? ये है बच्चों इंडिका। तो इंडिका क्या रिप्रेजेंट कर रही है? स्पीशीज। अब जीनस का फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल, इसीलिए हमने एम को कैपिटल लिखा है। और जो स्पीशीज है इसका जो फर्स्ट लेटर होता है ये कैसा होता है? ये स्मॉल होता है, इसीलिए हमने इंडिका का आई जो है ये स्मॉल बनाया है। अब क्योंकि हमने इसे हाथ से लिखा है तो हम इन्हें सेपरेटली अंडरलाइन भी कर देंगे, राइट। तो ये कुछ रूल्स होते हैं ऑफ राइटिंग साइंटिफिक नेम्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।